वेदांता को लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि वेदांता मतलब बड़ी गजब की कंपनी है। आपको याद होगा कि कौन से भाव पर ये डिलिस्ट कराना चाहते थे। वो तो एलआईसी ने इनका प्रस्ताव पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उन्होंने 300 रुपए से ऊपर का भाव मांग लिया था। उस वक्त हमने देखा था कि इनकी डिलिस्टिंग रुक गई थी। उसके पहले हमने देखा कि नहीं, अब ये इन्होंने सेसा गोवा को मर्ज किया था अपने आप में। ऑयल मतलब किस कंपनी के तौर पर हम वेदांता को जाने, ये बड़ी मुश्किल हो गया था और इसको समझ पाना और इस पर कोई दांव लगा पाना। अब ये डिमर्ज करने का फैसला लेके आया कि 6 कंपनी बांट देंगे। अब अगेन ये भी इसमें अड़चन आ रही है। रेगुलेटर की तरफ सेबी ने जवाब मांगा, एनसीएलटी में मामला आगे फंस गया, केंद्र सरकार की भी कुछ आपत्तियां हैं। क्या करें वेदांता में? वेदांता के जो निवेशक हैं वो क्या करें? पैसे तो मतलब पिछले साल भर में देखेंगे तो लोगों के बने नहीं है। एक रेंज में उतार चढ़ाव शेयर ने किया है। मुझे लगता है अभी भी रेंज में चलेगा, क्योंकि जब तक आई थिंक क्लैरिटी नहीं आती कोर्ट से कहना मुश्किल होगा कि वेदर दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू सक्सेसफुली और नॉट। और ये प्लान सक्सेसफुल होने के लिए आई थिंक जो पूरा प्लान इन्होंने बनाया है अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट्स, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत लाजमी होगा। और जब तक ये नहीं होता, एक कंप्लीट पास थ्रू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इंडिविजुअल बिजनेस सेगमेंट्स में, वो थोड़ा भापना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करें। लेट्स सी हाउ दिस रूलिंग प्रॉब्ली कम्स थ्रू। और वैसे भी आप अगर एक माहौल देखें, जो एलएमई प्राइसेस हैं आज की तारीख में भी, ये थोड़े सॉफ्ट ही है एक्सेप्ट सिल्वर। आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ करेक्शन हैज हैपेंड। कॉपर में एक अच्छी खासी हमने एक रैली देखी थी, बट इवन दैट हैज करेक्टेड। एल्यूमिनियम स्टील प्राइसेस अभी भी थोड़े सॉफ्ट ही है, क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स हैं, ये अभी भी अनसर्टन एनवायरनमेंट में है रिलेटेड टू टैरिफ्स एंड व्हाट कैन प्रॉब्ली हैपन इन टर्म्स ऑफ डिमांड कमिंग बैक। चाइना की भी जो स्थिति है, ये अभी भी आई थिंक अनश्योर है कि कितनी रिकवरी आ सकती है, कब तक आ सकती है। इसलिए जो कोर बिजनेस ग्रोथ है एलएमई प्राइसिंग को लेके, ये थोड़ी सर्कमस्पेक्ट है। इंडियन ग्रोथ वॉल्यूम्स को लेके ठीक ठाक रह सकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक लेट्स वेट फॉर द एनसीएलटी रूलिंग। आई थिंक एक थोड़ा ये ओवरहैंग बना रहेगा स्टॉक के ऊपर, जिसकी वजह से ये स्टॉक शायद कंसोलिडेट करे फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम अनलेस देयर इज सम क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी आ जाए तो ही वेदांता में फिर एक क्लियर मूव दिखेगा, चाहे जिस साइड का भी वो हो। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक